दार्जिलिंग में लगी आग अभी बुझी भी नहीं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हॉलैंड के दौरे पर चली गईं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लोग आज भी सड़कों पर रहे। गोरखालैंड का समर्थन कर रही बीजेपी इस मुद्दे के सहारे पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे राज्य के बंटवारे का मुद्दा बनाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ना तो दार्जिलिंग में लगी आग ही बुझ रही है और ना ही अलग गोरखालैंड की मांग ही शांत हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनके पोस्टर और पुतले जला रहे हैं। दार्जिलिंग की खूबसूरती देखने आए पर्यटक फिलहाल परेशान हैं, डरे हुए हैं और चिंतित हैं। बाहर निकलने की कोई राह नजर नहीं आ रही। दार्जिलिंग की पहचान और विश्व धरोहरों में शामिल टॉय ट्रेन के पहिए भी पिछले 10 दिनों से रुके हुए हैं। एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो गया दार्जिलिंग को दहकते हुए। विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी दहकते दार्जिलिंग को छोड़कर नीदरलैंड्स के दौरे पर चली गई हैं। विवाद की शुरुआत ममता के उस फैसले से हुई थी जिसमें स्कूलों में बंगाली भाषा पढ़ाने का आदेश जारी किया गया था, जबकि गोरखा नेपाली भाषा बोलते हैं। इसी के बाद गोरखा सड़कों पर उतर आए। हालांकि उस आदेश में यह भी कहा गया था कि दार्जिलिंग जैसे पर्वतीय इलाकों के लिए बांग्ला भाषा अनिवार्य नहीं होगी, पर बावजूद इसके चिंगारी भड़क उठी। गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसे लेकर पिछले 3 दशकों में कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। इस बार के आंदोलन के जरिए बीजेपी की कोशिश पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूत करने की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स भेजना या राजनाथ सिंह जी ने भी जो बयान दिए हैं वायलेंस के खिलाफ, तो उसमें एक कैच 22 बीजेपी के लिए भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से कोशिशों में लगी है। अलग गोरखालैंड की मांग को समर्थन देकर दार्जिलिंग में गोरखाओं से तालमेल किया। गोरखाओं के समर्थन का बीजेपी को फायदा मिला। 2009 में जसवंत सिंह और 2014 में एसएस अहलुवालिया दार्जिलिंग लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब हुए, लेकिन बंगाल में बीजेपी को कोई और बड़ी कामयाबी अब तक नहीं मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें और 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें ही मिल पाईं। ममता बनर्जी भी बीजेपी की इस राजनीति को समझ रही हैं, इसीलिए उन्होंने गोरखा आंदोलन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब बीजेपी के लिए यह मुद्दा दोधारी तलवार बन गया है। और आज के दिन में अगर गोरखालैंड को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जो 41 सीट में तृणमूल का फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो इशू है इसमें तृणमूल का बहुत फायदा पॉलिटिकली इलेक्टोरली ज्यादा हो गया है। कभी दार्जिलिंग राजशाही डिवीजन में था, आसान शब्दों में कहें तो अब के बांग्लादेश में शामिल था। साल 1912 में यह भागलपुर का हिस्सा बना और फिर आजादी के बाद पश्चिम बंगाल का अंग बना। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर 1985 से लेकर 1988 तक हुई हिंसा में कम से कम 1300 लोग मारे गए थे।